नाड़ी में, चंद्र नाड़ी में, जैसे अभी दर्पण भैया ने कहा इतना स्वेटिंग हुआ, तो इनके जो सूर्य नाड़ी में जो खलबली थी, कुछ लोगों की चंद्र नाड़ी में थी जो बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ गए, ऐसा है जिनको कंबल की ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ें ना सेटल होती है। और ये सेटल कब होती है? जब ये इतने सारे यहाँ अवतार हैं, इतने सेंट है, संत हैं, जिन्होंने साइलेंट जोन को क्रिएट किया है और कुछ क्रिएट नहीं किया है। इन्होंने कोई आंसर यहाँ क्रिएट नहीं किया आप लोगों के लिए, हमारे लिए। इन्होंने वो वैक्यूम क्रिएट किया, वो स्पेस क्रिएट की, जिस स्पेस को आप अभी लिए, साइलेंस को आपने लिया और आपको आंसर मिल गए। और यही रिट्रीट का मेन सार होता है कि कोई भी चीज़ को एकदम 360 डिग्री डायमेंशन से देखना, 360 डिग्री एंगल से देखना, डिग्री से देखना, और इस साइलेंट जोन के साथ, स्पेस के साथ उसको समझना कि ये मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये उपद्रव क्यों है, इतने इमोशंस क्यों है, इतने बस्ट आउट क्यों हो रहे हैं। समझ में रहे कि नहीं? हमारे कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चंस है, कुछ रिलेशन के क्वेश्चंस है, कुछ हेल्थ के हैं, कोई फैमिली के क्वेश्चंस हैं। ये सारे आंसर तभी मिलेंगे जब आप ऐसे पहाड़ों पे चढ़ोगे, थक जाओगे, कार्बन निकल जाएगा, नाइट्रो मोनोऑक्साइड निकल जाएगा, उसके बाद वैक्यूम क्रिएट होगा, और उसके बाद जब ऐसे हम मेडिटेशन करेंगे तो वो चीज़ें अंदर जाएगी। साइलेंस अंदर जा रहा है हमारे अंदर, और साइलेंस अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है इस जर्नी में। आप यहाँ वहाँ से किताबें पढ़ सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन साइलेंस को अंदर कहीं पे भी आप नहीं ले जा पाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप कितने भी गुरुओं के, संतों के टॉक सुनो, आपको लगता है ये मुझे आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। आंसर मिलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। हमारे क्वेश्चन अंदर से डिसॉल्व होने चाहिए, बिकॉज आंसर मिलने से सिर्फ लॉजिकल माइंड सेटिस्फाइड होता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आपका सिर्फ लेफ्ट ब्रेन खुश होता है, हाँ मुझे आंसर मिल गया, मुझे आंसर मिल गया करके। इज इट राइट? लेकिन जो रियल चीज़ें हैं वो सुपर कॉन्शियस माइंड है जो साइलेंटली अंदर जा रहा है, और राइट और लेफ्ट ब्रेन को, सूर्य चंद्र नाड़ी को शांत करके सूक्ष्म नाड़ी को ऊपर ले आ रहा है। और जब वो ऊपर ले आ रहा है तब आपके सुपर जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। 2014 में भी जब हम यहाँ पे आए थे 7-8 साल पहले, यही चीज़ हमारे साथ हुई। हम 1 घंटा 20 मिनट साइलेंस जोन में चले गए जब हम केव्स में बैठे थे, और उस साइलेंट जोन के बाद ये बहुत सारे हमारे इवेंट्स हुए, सेंटर्स ओपन हुए, कुछ अच्छे पॉजिटिव लेसन सीखने को मिले, कुछ नेगेटिव लेसन सीखने को मिले। लेकिन इससे अच्छा क्या हुआ कि लाखों लोगों का फ़ायदा हुआ। मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट वाला काम था या लॉस वाला, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि हम लॉकडाउन में इतने लायक बने कि आप लोगों को हम पॉजिटिव कर पाए। अगर उस वक्त हम नहीं आते, 2014 से 2019 के बीच के जो 6 साल की हमारी जर्नी थी, उसमें अगर हमने अपने ऊपर काम नहीं किया होता तो शायद ये 2 साल हम आपको नहीं दे पाते। और आज भी हम आपको इसलिए समय दे पा रहे हैं ताकि वो चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया है ना। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद कभी भी आपके प्रॉब्लम हो ना, आप किसी भी गुरु को, भगवान को इन्वोक करके, बाबा जी को इन्वोक करके, साईं को इन्वोक करके आप साइलेंट जोन में चले जाओ, बस। और कुछ भी मत करना, आंसर सर्च करने की कोशिश मत करना। हमारे सारे यूट्यूब के चैनल ना आपके लॉजिकल माइंड को खुश करते और आप रिट्रीट तक पहुंचते हो, और वो हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये होता है कि रिट्रीट में आने के बाद इस जोन को एक्सपीरियंस करो, इस साइलेंट जोन को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि उसमें ही सूक्ष्म नाड़ी ऊपर आने वाली है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपके ईगो को सेटिस्फाई करना हमारा काम नहीं है, आपके लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई करना हमारा काम नहीं है, आपके छोटे छोटे ये सारी चीज़ें करना हमारा काम नहीं है करके। इज इट राइट? तो आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी अगर परेशान हो, या अपने फ्यूचर के लिए भी परेशान हो ना, तो उस सीनेरियो को साइलेंस जोन में ले जाओ। आप सोचो कि आपके पार्टनर उस साइलेंट जोन में गए, आपके बच्चे साइलेंट जोन में गए, आपका क्वेश्चन वो साइलेंट जोन में गया है। जैसे एक इंसान को हम MRI मशीन में कैसे डालते हैं, है ना, शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा या सुना भी होगा
कि वो इंसान जाता है और उसको सारे रेडिएशन मिलते हैं और उसके सारे एंगल से उसके एक्सरेस निकालते हैं, उसको रेडियो एक्टिव करवा देते हैं। तो ये ऐसा ही है कि हम पूरे 360 डिग्री उस स्पिरिचुअल एमआरआई मशीन में आज गए, ये प्रोसेस में। और जब हम अंदर गए ना तो सब चीज़ शांत हो गई, एकदम शांत हो गई, जो भी अंदर कल मच रही थी। बिकॉज अनवांटेड क्वेश्चंस बाहर आए थे जिसका कोई लेना देना नहीं है, और अनवांटेड चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। ना आपको आंसर मिलने से कोई फ़ायदा है, ना आपको सॉल्यूशन मिलने से कोई फ़ायदा है, और ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा उससे कोई फ़ायदा है, क्योंकि हर मोमेंट के बाद एक नया क्वेश्चन खड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। ये भी चीज़ ध्यान में रखना। इज इट राइट? हर सिचुएशन के बाद आपको लगेगा नहीं मैरिज हो गया तो कुछ शांति होगी, बच्चा हो गया तो कोई शांति मिलेगी, कोई बिजनेस अच्छा चलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो कुछ मेरा अच्छा काम बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपकी लाइफ सर्वाइवल चीज़ों को सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। सोल को कोई फ़ायदा ही नहीं है सारी चीज़ों से। आज हम इतनी भीड़ भाड़ से आए और उसके बाद जब ये जोन में आए ना तब पता चलता है ये रियल लाइफ है, ये आत्मा का घर है। शरीर का घर तो बायोलॉजिकल घर ठीक है, आपने जहाँ मकान बना के रखा है, फैमिली बना के रखी है, ये तो जस्ट आप समय बिता रहे हो और कुछ भी नहीं है, टाइम पास कर रहे हो, टाइम निकाल रहे हो करके। लेकिन आपको भी पता है जिस मोमेंट में आपकी डेथ होगी ना, उस मोमेंट के बाद सब लोग एक ही बात करेंगे, इसकी आत्मा को शांति मिले। इज इट राइट? तो क्यों ना हम अभी ये कहें कि अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई, अब मेरे फैमिली मेंबर की आत्मा को शांति मिल गई, अब मेरे हर सोल कनेक्टेड लोगों को शांति मिल गई। अगर ये हम बोलेंगे ना तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मरने के बाद शांति मिले तो फ़ायदा भी क्या है, अब तो शरीर भी नहीं रहा। लेकिन जब हम जिंदा हैं और अगर हमें ऐसी शांति मिल रही है केओस में जाने के बाद, ये मेडिटेशन करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद, ये रिट्रीट में आने के बाद, तो मुझे लगता है वी हैव अर्नड एवरीथिंग। हम वो सब कुछ जीत लिए हैं, है ना। अदरवाइज सब लोग के अंदर उपद्रव चल रहा है और सब लोग एक दूसरे के ऊपर बरसने के लिए तैयार हैं। आप भी बरसने के लिए तैयार हो और लोग भी बरसने के लिए आपके ऊपर तैयार है। राइट और रॉन्ग? सबके अंदर चल रहा है, कलबली चल रही है। हम उस वेट कर रहे हैं कि वो गलती कब करे हम बरस जाएं उस पर, वो वेट कर रहे हैं कि आप लोग कब गलती करो और आपके ऊपर बरस जाएं। तो ये जो वाद विवाद है ना, जो बातों से एक युद्ध चल रहा है या माइंड से युद्ध चल रहा है ना, इस सबको यहाँ पे ख़त्म करो। आप इस सबको ख़त्म करके जाना यहाँ पे। भले और 1-2 दिन वो जितने भी समय आप यहाँ पे हो ना, यही इंटेंशन रखना कि अब मुझे किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, और कोई इंसान को अगर मेरे लिए है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं उसे ब्लेस ही करूँगा कि वो भी मेरी इस शांति को प्राप्त करे जो मुझे शांति प्राप्त हुई है। इज इट राइट? क्योंकि कोई भी आपका अचीवमेंट है ना, आपको कोई भी डेस्टिनी पे नहीं ले जाने वाला है। मैं आपको फ्रेंकली बोलता हूँ, चाहे वो पीटी उषा की आप डेस्टिनी पे जाओ, या MS धोनी की डेस्टिनेशन पे जाओ, या लता मंगेशकर की डेस्टिनी पे जाओ, आपको सिर्फ एक अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। वो तब मिलेगी जब ये साइलेंट जोन के अंदर आप जाओगे और आपके अंदर कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं रहेंगे। आप एकदम उस स्टेट पे जाओगे जहाँ पे आपकी एक्चुअली बॉडी मूवमेंट भी नहीं होगी। अब बाबा जी की अगर आप बॉडी देखो, मतलब एक जगह पे पोस्चर है इनका, और जितने लोगों ने भी उनको देखा है उन्होंने इसी पोस्चर में उनको 203 BD से देखा है करके, मतलब इतने साल से उसी पोस्चर में है। तो इसका मतलब देखो कि कितने फिजिकल बॉडी में रह के भी इतना स्थिर रह सकते हो। लेकिन कब स्थिर रह सकते हो? जब माइंड स्थिर है। अभी तो आपने देखा इस सेशन में कितने लोगों ने कितने मूवमेंट किए, है ना। किसी के रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हुए, किसी के फिजिकल मूवमेंट हुए, किसी के स्पाइनल मूवमेंट्स हुए, किसी के एक्सट्रीमिटीज़ के मूवमेंट्स हुए, है कि नहीं। तो इसका मतलब मेमोरी है ना, कुछ तो अंदर उपद्रव चल रहा है तब ऐसे मूवमेंट्स हो रहे। बैठ ही नहीं पा रहे हम लोग, ऐसा है। मतलब हम अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे तो इस दुनिया को शांत कैसे कर पाएंगे। तो आपका कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्स में तब माना जाएगा जब आप साइलेंट कंट्रीब्यूशन करोगे। क्वेश्चन के कंट्रीब्यूशन मत करना, इश्यूज के कंट्रीब्यूशन मत करना, तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बनेगा इस यूनिवर्स में।
बिकॉज ये यूनिवर्स चार्जिंग से चलती है और आपका साइलेंस उनको चार्ज करेगा। आज इन संतों का साइलेंस ने आपको चार्ज किया है, और जब आप शांत रहोगे ना तो वो लोग वो सारे चार्ज हो जाएंगे जो अभी डिस्चार्ज होके पड़े हुए हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल, वो सारे कहीं ना कहीं बेचारे डिस्चार्ज होके पड़े। मतलब वो सेलिब्रेट भी कर रहे फेस्टिवल को, उसके बावजूद डिस्चार्ज पड़े हुए। इज इट राइट और नॉट? राखी का उत्सव रहता है तो भी ड्रिंक लेते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं। कोई भी उत्सव रहता है वो प्लेजर के लिए के थ्रू चार्ज होने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबको पता है बॉडी का प्लेजर एक मूवमेंट का है। जब डिटॉक्सिफाई होता है ना, वापस इंसान डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन माइंड का चार्जिंग या सोल का चार्जिंग ये परमानेंट है, स्पेशली सोल का परमानेंट है। माइंड का एक टाइम पे वो भी टेम्पररी क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे डिज़ायर चेंज हो जाती है, गोल्स चेंज हो जाते हैं, विश चेंजेस हो जाते हैं, तो उसके बाद में माइंड भी वापस डिस्चार्ज हो जाता है। सोल कभी भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए बोलते हैं ना, आत्मा को कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो लाइट और लव से बना और उसी से रहने वाला है। अगर आप उस जोन में रहे, उस आत्मा के उस जोन में रहे, तो मुझे लगता है आप बहुत इंजॉय करोगे लाइफ को, अदरवाइज कुछ इंजॉय नहीं कर पाओगे। इज इट राइट? मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। आपकी जो क्या कहते हैं, चिताएं जलाएंगे या दफनाएंगे, जो भी करेंगे, उसमें भी आपकी क्वांटम मेमोरी पार्टिकल्स रह जाएगी। जो पार्ट बचा है, राख है या जो भी है, ऐश है, और जो आपका इवेपरेट होके बाहर भी चला गया ना सोल, तो वो भी कुछ मेमोरी लेके रीबर्थ लेगा, और जहाँ पे भी उसको मदर की वूम मिलेगी, उसके साथ वो मेमोरीज वापस री इंस्टॉलेशन होगा। जैसे हम नया मोबाइल में ईमेल आईडी डालते हैं तो वापस आते ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारे आ जाते कि नहीं? तो आपको लगता है अरे अभी तो मोबाइल लिया 256 GB का, और इसमें तो 64 GB तो भर भी गया तुरंत, क्योंकि कुछ मेमोरी पहले से बाकी थी जिसको आपने डिलीट नहीं किया था। इज इट राइट? तो यहाँ पे यही प्रोसेस करना कि जितना भी हो सके इस साइलेंट जोन में जाना। जैसे ये पेड़ पौधे, फ्लावर्स हैं, कैसे आते हैं, मर जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट राइट? तो हमें भी ऐसे ही रहना। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ वो सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं। जैसे आज केव्स के अंदर भी कितनी डिवाइन सोल्स थी, और उन्होंने सारे आपको अट्यूनमेंट के लिए आपको हेल्प किया। लेकिन इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये रिट्रीट का परमानेंट फ़ायदा है। ये हमारी 741 रिट्रीट है, और ये लकीएस्ट रिट्रीट है कि ऐसे जगह पे हो रही है। अदरवाइज तो रिट्रीट तो बहुत जगह पे हुई, ऐसा नहीं है करके। आपने देखा यहाँ भीड़ ही नहीं थी केव्स में। अदरवाइज अगर आप वैष्णो देवी जाओ, तिरुपति जाओ, कितनी भीड़ होती है, क्योंकि लोअर सोल लेवल बहुत होते हैं। हम अभी ट्रांसीडेंटल और इनफाइनाइट सोल लेवल के बीच की ये रिट्रीट में हमने जर्नी की। भले अभी आप मैच्योर सोल्ड हो या ओल्ड सोल्ड हो या ट्रांसीडेंटल सोल हो, लेकिन जर्नी तो आपने वो अल्टीमेट वाली कर ली इस रिट्रीट में। तो उसको अगर मेंटेन करोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। और उसमें ऐसा कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसे मत पूछना कि कौन सा प्रोसेस करूं, क्रिया योग का प्रोसेस करूं या साइकिक सर्जरी करूं या ये करूं। प्रोसेस कुछ नहीं करना है इसमें बस खाली बैठना है। प्रोसेस करोगे तो फिर उलझ जाओगे, फिर किसी ना किसी क्रिया में, माइंड के एक्शन में आ जाओगे, बॉडी के एक्शन में आ जाओगे। इज इट राइट? फिर उसको एनालाइज करोगे कि क्या फील हुआ, क्या फील हुआ, क्या फील हुआ, है ना? आज आपके पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे, और दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। इज इट राइट? मतलब जहां हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, जहां समझ भी नहीं सकते, समझ लो ये बेस्ट है। ये दिमाग के परे है, मतलब इट्स बियॉन्ड द माइंड ऑफ अ ह्यूमन साइकोलॉजी। और यहाँ पे कोई डॉक्टर भी आपको आंसर नहीं दे पाएगा, ऐसा है करके, राइट? तो ये जो स्टेट है ऑफ द मूवमेंट, उसको ही निर्वाणा कहते हैं। दिस इज दैट स्टेट ऑफ द मूवमेंट। उसमें कोई शरीर आपका मोक्ष में नहीं जाने वाला है, कोई आपका माइंड भी मोक्ष में नहीं जाने वाला है। ये मूवमेंट मोक्ष में गया आपका। और ये जो मोक्ष में गया ना, आज का ये मूवमेंट, ये यूनिवर्स में आपका एक फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस मोक्ष में चला गया है आपका। और ये सभी को सालों सालों तक, जन्मों जन्मों तक हेल्प करेगा। तो जब भी यहाँ पे आओ ना, तो यही काम करना, अपने सोल का एक फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस डोनेट करके आना।
यहाँ पेटी में पैसे डालने नहीं है, डोनेट नहीं करना है, कुछ कपड़े वपड़े देने नहीं है, अपनी आत्मा का एक कॉन्शियसनेस यहाँ डोनेट करके जाना है, जो इन लोगों ने करके गए यहाँ पे। इज इट राइट? तो उसके बाद जब भी लोग यहाँ पे आएंगे, एक एक स्टेप जब केव्स पे चढ़ेंगे, तो बीच बीच में आप लोग ने जहाँ जहाँ पे कॉन्शियसनेस छोड़ी है ना, उसको वो मिलेंगे और वो ऊपर और चढ़ पाएंगे और चढ़ पाएंगे। यहाँ मेडिटेट करेंगे तो फिर से आपकी कोई फ्रेगमेंटेड साइलेंट कॉन्शियसनेस उनको काम आएगी, एंड दैट इज एन अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी। इज इट राइट? इतिहास वो नहीं लिखेगा जो आपने किया, इतिहास भगवान का वो लिखा जाता है जो उनके जैसे आपने कुछ किया है। इंसानों के जैसे कोई हाई अचीवमेंट वाले हिस्टोरिकल कुछ ऊपर लिखे नहीं जाते, ये सिर्फ धरती पे लिखे जाते हैं। राइट और नो? इसके इतने स्कोर हुए, इसने इतने अचीवमेंट किए, ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं ना यहाँ पे। ऊपर ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। ऊपर किसको वैल्यू दी जाती है कि कौन अपना फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस डोनेट करके गया, अपना एक पार्ट ऑफ द आत्मा का डोनेट करके गया। आपको इतनी 360 डिग्री दी गई है, एक डिग्री आपने डोनेट की, दैट इज द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ। और ये एक्सपीरियंस हमको, मैं ये 6th टाइम यहाँ पे आया हूँ, हर बार मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ और मैं यही चाहता था कि आपके जैसे लोग यहाँ पे आए और अपनी चेतना को कंट्रीब्यूट करके जाए, एंड दैट इज द बेस्ट अचीवमेंट। इज इट राइट? दिस इज द बेस्ट। अच्छा, आपको भी नहीं पता चलेगा क्योंकि आज आपको किसी की मिली है तब आप यहाँ पे आए हो और यहाँ पे इतना एंजॉय कर पा रहे हो। कल आपके बाद और कोई यहाँ पे आएगा और उनको कोई ये कॉन्शियसनेस देगा, और वो मूवमेंट, जैसे अभी आप बाहर कैसे ये मुझे कह रहे थे, सर आपका नेटवर्क है, मैंने कहा हाँ थोड़ा हॉटस्पॉट्स चालू करो, तो एक यूनिट भी मिलता है ना कुछ मैसेज के लिए, फ़ोन के लिए, आपको कितनी खुशी मिलती है। तो यही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे सारे ये नेटवर्क नहीं मिलेगी, ये शिव जी के कॉन्शियसनेस वाले नेटवर्क मिलेंगे यहाँ पे, और वो आपको छोड़ के जाना है। कल आपके बच्चे आएंगे या आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपके कोई ब्रदर सिस्टर्स आएंगे, वो भी ये काम करेंगे, ये इंटेंशन छोड़ के जाना है यहाँ पे कि वो लोग भी यहाँ पे आए। इज इट राइट? उसके लिए जरूरी नहीं कि एसकेएम के कोई रिट्रीट में आए, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे आए मैं कह रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आओ या ऐसे ट्रेवल्स के थ्रू आओ या फैमिली करके आओ, गेट टुगेदर कैसे भी करके आओ, लेकिन ये एक्सपीरियंस करके जाना है। यहाँ पे साइलेंट का एक्सपीरियंस करना है और कॉन्शियसनेस का पार्ट छोड़ के जाना है। इज इट राइट? क्योंकि बाद में जब यहाँ से जाओगे ना, वो कॉन्शियसनेस शायद आपके साथ नहीं रहेगी जो आप यहाँ डोनेट करके गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम का फिर से एक टारगेट होगा कि मैं जब भी जाऊँगा और एक यूनिट डाउन। जब इंसान अपनी 360 डिग्री कॉन्शियसनेस डोनेट करके जाता है ना, वो इनफाइनाइट सोल लेवल बनता है। समझ में है कि नहीं? जब इंसान मैसेज छोड़ के जाता है ना, तो ट्रांसीडेंटल सोल बन जाता है। जब इंसान अपना हार्ट चक्र का कॉन्शियसनेस दे के जाता है तो मैच्योर सोल लेवल बनता है। जब इंसान अपनी 360 डिग्री एक्सपीरियंस छोड़ के जाता है ना, तो ओल्ड सोल बन जाता है। लेकिन हमें इनफाइनाइट सोल बनना है, हमें सारे कॉन्शियसनेस की फ्रेगमेंटेड पार्ट को डोनेट करना है, तब महावीर, बुद्धा, जीसस, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक देव बनोगे आप। इज इट राइट? फिर उनकी कॉन्शियसनेस लेके कोई ग्रंथ लिखेगा, कोई फ्लूट बजाएगा, कोई गाने गाएगा, कोई भजन गाएगा, कोई कीर्तन करेगा, कोई सिंबल डाउनलोड करेगा, कुछ भी करेंगे लोग, क्योंकि वो साइलेंट है। उसका फिर कुछ तो वो लोग उसका सार निकालेंगे और लोअर सोल लेवल को हेल्प होगा, लेकिन अल्टीमेटली यही उनका एंड है और कुछ भी नहीं है। अब भजन करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, लेकिन वो साइलेंट जोन में आपको जाना पड़ेगा। इज इट ओके? सो आई होप आप समझ गए हो कि ये रिट्रीट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट? लोग जब तिरुपति में हेयर डोनेट करते हैं तो वो अपनी रूट चक्र की मेमोरी को डोनेट करते हैं। जब लोग गहने डोनेट करते हैं तो अपनी मटेरियल चीज़ों को डोनेट करते हैं। आप अपनी यहाँ पे सोल कॉन्शियसनेस को डोनेट कर रहे हो, इससे बड़ी डोनेशन और क्या हो सकती है? इज इट राइट? पैसा तो ठीक है, आप यहाँ के किसी को भी कुछ दे दो, उससे वो भी कोई बड़ा नहीं बनने वाला है, लेकिन आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज यूनिवर्स में ना अब थोड़ा कम क्या पड़ गया है, प्योर कॉन्शियसनेस की फ्रेगमेंटेड पार्ट कम पड़ गई है, इसलिए लोग परेशान हैं। नेटवर्क लोगों को नहीं मिल रहा है। अब लोग भगवान भी नहीं बन रहे और ह्यूमन बीइंग में ही अटक रहे हैं, और एनिमल्स ह्यूमन बन रहे हैं। तो आपको नहीं लगता पॉपुलेशन बढ़ गया ह्यूमन का? इज इट राइट?
आप शरीर भी नहीं छोड़ रहे हो पूरी तरह से, मेमोरी के साथ छोड़ रहे हो, तो फिर ऊपर कम पड़ जाएंगे कि नहीं, कनेक्शंस कम पड़ जाएंगे नहीं कि नहीं। तो अभी से ये आदत डालें हम कि कब पूरा सोल डोनेट करें, इतना इजी नहीं है, एक एक पार्ट डोनेट करके जाएं। हमने इस बार यूएस में भी यही किया कि जब हम वहाँ पे गए थे और जब हमने 31 PLR किए और जब चैनलाइज किए, हम कुछ फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस वहाँ पे छोड़ के आए। अब हम वहाँ पे जाएंगे और नहीं भी जाएंगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ हम डोनेट करके चले गए वहाँ पे, समझ में कि नहीं। कुछ नॉलेज डोनेट करके चले गए सीनियर सिटीजन के लिए, कुछ हमने चैनलाइजिंग करके सुपर जीन्स एक्टिवेट करके चले गए, कुछ लोगों को पास्ट लाइफ दिखा के हम चले आए। तो इस तरह से ये कंट्रीब्यूशन जो स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन है ना, ये सबको आपको करना पड़ेगा एंड बी रेडी फॉर दैट। सिर्फ 2 ही बातें इसमें ध्यान रखनी है, ग्राउंडिंग करनी है और ईगो नहीं आना चाहिए, बस इतना। अगर 2 कॉन्सेप्ट का आपने अगर ख्याल रखा तो मुझे लगता है लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बिकॉज उसके साथ अगर ये रह गया ना तो उनको भी 100% आपसे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इज इट राइट? आज आपने अगर बच्चे को एक चॉकलेट भी दी ना और उसको 10 बार अगर सुना है, देख मैंने तेरे को चॉकलेट दी, तो बच्चा खुश होएगा? बोलेगा क्या इतना सुना के दिया, क्या फायदा, इसे तो नहीं देते वो चलता। इज इट राइट और रॉन्ग? तो प्लीज ऐसी कोई चीज दे के मत जाओ जिसके साथ सामने वाले को मिलने के बाद भी खुशी ना हो, वो अनकंडीशनली दे के जाओ। तो अभी आपके बाद जो भी यहाँ आएंगे, टूरिस्ट आएंगे या जो भी आएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा आप कितना ज़बरदस्त कुछ देखे गए इनके लिए, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। लोग सब देखो फेस्टिवल कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन आ रहा है यहाँ पे, मुझे बताओ? कोई भी तो नहीं आ रहा है। लेकिन हम क्यों आए? क्योंकि इन्हें सबको लगा कि अभी हम लायक हैं, हम एलिजिबल हैं, हम तैयार हैं, जो आप अब तक नहीं जान रहे थे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। आपको सबको आंसर्स चाहिए थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या कनेक्शन है बाबा जी से। इज इट राइट और नॉट? कनेक्शन सिर्फ बाबा जी से नहीं है, कनेक्शन आपका परमात्मा से है। और वो चाहते थे कि मैंने तुम्हारा जो इवॉल्व किया ना एक पार्ट फ्रेगमेंटेड, प्लीज इसको डोनेट करके जाओ। सर पर ये बात तो हमें अभी पता चली, पर आपने बोला कि आपने जर्नी में कहीं पे भी छोड़ा हो। हाँ, तो हमने इंटेंशनली तो नहीं किया, क्योंकि हमें ये बात ही नहीं पता। ये इंटेंशन आपका ये नहीं था। आपका इंटेंशन भाव क्या था कि मुझे, जैसे अभी आप मास हीलिंग करते हो, ये करते हो, ये इंटेंशन आपका क्या था कि मुझे कुछ तो देके जाना है, कुछ तो लोगों को मतलब वेलफेयर के लिए देना है ना। फिर वो हर्ब्स के थ्रू दो या नॉलेज के थ्रू दो या हीलिंग सिंबल्स के थ्रू दो। लेकिन जब उन्हें लगता है ना कि आपका एक फ्रेगमेंटेड पार्ट पूरा इवॉल्व हो गया है, पूरा इनफाइनाइट सोल लेवल पे आ गया है, तो वो खुद ही बोलेंगे भाई वो तू पार्ट अभी छोड़ के जा। जैसे आप अपने बच्चे को बोलते हो ना, अब ये कपड़े तुझे छोटे पड़ रहे हैं, अब तुझे वैसे भी काम के नहीं, भले नए हैं, तो किसी को डोनेट कर दे। आपको पता चलता है कि नहीं? और बच्चा भी बोलता है हाँ मुझे तो होने नहीं वाले, तो चलो मैं किसको डोनेट करूं। तो यही चीज़ आपके साथ यहाँ पे हुई है, आपको नहीं पता। और आप जो छोड़ के गए हो ना, इसलिए आज आपको कोई एक नया पार्ट मिला है एट्यूनमेंट में, केव्स में। अब वो पार्ट लेके जब आप जाओगे ना रिटर्न, आपका बहुत कुछ फुलफिलमेंट होगा। और जब वो पार्ट इवॉल्व होगा, मे बी 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, वो पार्ट वापस आपको यहाँ डोनेट करने के लिए आना पड़ेगा। ये आपको लोन मिली है यहाँ पे, एक नई चेतना मिली है, नया फ्रेगमेंटेड मिला है, क्योंकि कुछ आप छोड़ के गए यहाँ पे जो आपका पूरा इवॉल्व था। बिकॉज अब दूसरे के काम का है ना वो चीज़। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा और किसी के शरीर में जाती है कि नहीं? तो यही होता है कि जब आपका एक पार्ट पूरी तरह से इवॉल्व हो गया, मतलब वो परमात्मा के साथ मिलने को तैयार है, तो फिर वो आपको डोनेट ही करना पड़ेगा। फिर आप रख के करोगे क्या? बिकॉज वो पूरा इवॉल्व हो गया, उसका अभी उसके आगे कोई जर्नी नहीं है, तो आप क्या करोगे? अभी आपको केव्स में लेके गए और आप बोलोगे सर मुझे उससे भी ऊपर जाना है, अब उससे ऊपर कुछ है नहीं, तो जाओगे कहाँ? ऐसे मैं कह रहा हूँ आपको। इज इट राइट? हम कोशिश, हमने पहले भी जो हमारे साथ यहाँ पे आए थे, हमने उनके लिए भी यही इंटेंशन रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया उन लोगों के साथ कि या तो वो लोग मैनिफेस्टेशन में उलझ गए, और या तो वो जजमेंट में उलझ गए, और या तो वो ईगो में उलझ गए। ये 3 चीज़ में वो लोग उलझ गए, तो वो नहीं आए।
हम 12 लोग आए थे, अभी देखो अंकल अकेले यहाँ पे है। क्योंकि जो एकदम अनकंडीशनली पहले यहाँ आया था वो वापस आ पाएगा, जो यहाँ से कुछ लेने के बाद अपनी दुनिया में वापस मैनिफेस्टेशन में खो जाएगा या उसको ईगो हो जाएगा, देखो मुझे एक्स्ट्रा पावर मिला है, एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो गए, वो मुझे नहीं लगता वापस यहाँ आ पाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? तो यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कच्छ का भूकंप भी हुआ था ना, गुजरात का, लोगों ने अनकंडीशनली चीजों को डोनेट किया और उसके वजह से पूरा गुजरात ऐसा डेवलप्ड हो गया। घर तो ठीक है, आप रास्ते देखो वहां की मिनिस्ट्री देखो, तो ये पूरे इंडिया का नहीं, पूरे विश्व का ब्लेसिंग गुजरात को लग गया। तो यहाँ पे भी जो चीजें छोड़ी गई है वो पूरे विश्व के लिए है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ जाने से पहले उन सबको हील करके जाओ, ब्लेस करके जाओ, तो हो सकता है कि आपके बाद उनका शायद नंबर लग जाए। इज इट राइट? तो आपको ये समझना आना चाहिए कि ये बहुत बड़ी चीज आपने की है आपका। ओके, सो आई होप आपने सबने एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया।